पास खड़ा हो जाना, फिर आगे सर करके जाएंगे। दिखाने दाल सुनो अंदर तक डालते डालते तब इसकी प्रॉब्लम हो गई है। इसने लगा दिया, उसको खून निकल आया और ये हमने इसको इधर लगा दिया। मतलब इंजेक्शन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। ये देखें, ये बकरी है और इसकी पहले हमने ट्रीटमेंट करके गए थे, तब ये प्रेग्नेंट थी और हमने इसकी लैक्टिक एसिडोसिस की ट्रीटमेंट की है। और अभी मैं आपको एक बड़ी चीज़ दिखाने लगा हूँ जो फील्ड में बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोग यहाँ पे करते हैं। तो ये भी आगे कोई बंदा यहाँ पे टोटल करके गया है कि ये जेर अभी से निकाल रही थी, यानी कि प्लेसेंटा रिमूव कर रही थी, तो उसने साथ जो है ना वज़न बांध दिया है और कि भी जेर जो है ना ये आहिस्ते आहिस्ते इसके अंदर निकलती रहेगी। लेकिन इसके अंदर जो ड्रॉबैक है कि जूती बांध दी या कोई वज़न बांध दिया, उसके साथ होता क्या है कि जानवर अब एक खींचने की मुसलसल जो है ना वो कई मरतबा अज़ियत में चला जाता है। कई मरतबा तो ये टोना टोटका काम आ जाता है, लेकिन कई मरतबा जो है ना ये नुकसान का सबब भी बन जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फील्ड में एप्लीकेबल हैं। हम रोज़मर्रा की चीज़ें देखते हैं कि जो है ना वो चल रही होती हैं कि कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग अपनी जो जेर जानवर निकालता है, अपनी जेर वो जानवर को जो है ना जानवर की अपनी जेर जानवर को खिला देते हैं कि लेकिन ये बहुत ही इन्फेक्टेड चीज़ है कि इस तरह खिलाने से जो है ना जानवर का अंदर शदीद किस्म का सेप्टिसीमिया यानी कि इन्फेक्शन होने का ख़तरा है। तो ये भी बहुत माल प्रैक्टिस है, मिस प्रैक्टिस है और दूध वगैरह उड़ जाता है इससे। अब इस बकरी का बच्चे कितने जी अजय? बच्चे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, किधर है जी? हाँ जी, बच्चे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके। ये जी देखिए माशाल्लाह बच्चे हैं इसके। ये बाकी बकरियाँ खड़ी हैं और ये बच्चे हैं, ये देखिए आप। तो ये बच्चा है, वो पीछे बच्चा है। तो हाँ जी बाहर कटो जरा। गिल्लड़ का किनों कह रहे थे? बकरी ले आओ जी, ले आओ, देख लेंगे। एक बच्चे का ये गिल्लड़ का मसला कह रहे हैं कि उसको गिल्लड़ हुआ है। तो हम असं वेखते हैं कि इन्हों गिल्लड़ होया कि नहीं होया। तो ये जी एक बच्चा इन्हें दिता है, देखो। तो ये तो जड़ा है ना कोई उन्हें भी थोड़ा जा जड़ा है ना, उन्हें भी मामूली जा कोई इधर से ना गिल्लड़ हमने देखा तो 19-20 कोई थोड़ा सा सोजिश है, तो ज़्यादा ये मसला नहीं है। ये दूसरा है, इसने ये बच्चा दिया है, तो ये माशाल्लाह सेहतमंद है। ये बच्ची, ये इसकी बकरी है, ये बकरी है मादी है और ये बकरा है मादा। माशाल्लाह खूबसूरत है दोनों बच्चे। ये वज़न भी चंगे करनगे जी इंशाल्लाह। तो बहुत मुबारक हो गए थानू। तो इससे पहले ये लैक्टिक एसिडोसिस का शिकार हो गई थी इनकी बकरी। रख दो, इन्हों रख दो, मैं 10 दिन ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ जी, मैं 10 दिन तो ना ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ये पहले इनकी बकरी जो लैक्टिक एसिडोसिस यानी कि गंदम खाने रोटी खाने की वजह से जो बीमारी लगती है तेज़ाबियत की, खूनी तेज़ाबियत की, उसके शिकार हो गई थी। तो फिर हमने उसकी ट्रीटमेंट की थी, उसका इलाज किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसे रिकवर कर गई थी। और अब जो है ना ये जेर का इशू आ रहा है और साथ दूध नहीं इसने उतारा, तो ये एक बड़ी शदीद मसला है। और इसके अंदर जो है ना हाइपोकैल्सीमिया का इशू है। तो हाइपोकैल्सीमिया क्या है? हाइपोकैल्सीमिया एक मसला, एक बीमारी जिसके अंदर जानवर के अंदर कैल्शियम का लेवल लो हो जाता है। तो ज़्यादातर ये अगर लास्ट डेज़ के ऊपर जानवर का कैल्शियम लेवल पूरा ना हो, खुराक में इनको कैल्शियम ना मिले, तो उसकी वजह से जो है जानवर के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से जानवर जो है ना अपनी जेर रोक लेगा। जानवर जो प्लेसेंटा रिमूव नहीं करेगा, जेर नहीं गिराएगा और इसी तरीके से जेर रुक जाती है। जानवर जब उठेगा तो बहुत ज़ोर लगा के उठेगा, चलने में दुश्वारी होगी, खाना पीना कम कर जाएगा और वे मुसलसल वीकनेस का, कमज़ोरी का शिकार हो जाएगा। तो ये सारी थी। अब जो गिल्लड़ के लिए कतरे इन्होंने चलाए हुए हैं वो ये हैं लिगोल आयोडीन के। तो लिगोल आयोडीन जो है ना इसकी कमी की वजह से इसकी आप ये देख लें, जो इसके अंदर चीज़ मौजूद है वो आयोडीन है और ठीक है, और पोटाशियम आयोडाइड डाला हुआ है इसके अंदर 10% वेट बाय वॉल्यूम और आयोडीन 5% वेट बाय वॉल्यूम। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है जो कि इसके अंदर काम करती है जब गिल्लड़ का मसला आता है जानवरों में। तो फिर हम इसकी जेर के लिए और जो इसके बाकी इसके मसाइल हैं, इसका बुखार वगैरह देखेंगे और बाकी इसके मसाइल हैं, उसके लिए फिर हम इसको ड्रिप वगैरह लगाते हैं और इंशाल्लाह ताला इसकी जेर भी अभी हम निकालेंगे, तो फिर वो भी प्रोसीजर में आपको दिखाता हूँ। तो वो मसला इंशाल्लाह इसका हल हो जाएगा और जानवर इंशाल्लाह खाने पीने पे आ जाएगा। ये ग्लव्स हमने चढ़ा लिए हैं और अपने हल्का सा ऑयल लगा लीजिए और ये निकालने लगे हैं। तो बहुत एहतियात से जेंटली आपने इसको जो है ना
खींचना कभी नहीं है, हमेशा इसको आराम आराम से खींचना है कि अंदर तक जो इसके क्रैंकल कोऑर्डिनेटर्स की जो कनेक्शन है वो आराम आराम से ये जेल उसके अंदर से निकलती आए। और आपने कभी भी इसको खींचना नहीं है कि ये टूट के फ़ौरन ना बाहर की तरफ गिर जाए। अगर फ़ौरन बाहर की तरफ गिर जाएगी तो फिर बाकी जेल निकालना यानी कि बाकी प्लेसेंटा रिमूव करना निस्बतन मसला हो जाएगा। तो स्टेप बाई स्टेप इसके अंदर से निकालें ताकि जो मैक्सिमम जेल है वो बाहर आ जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके ग्लव्स नए हों और ग्लव्स साफ़ सुथरे होने चाहिए। अगर आप ग्लव्स गंदे इस्तेमाल करते हैं या सफाई का ख्याल नहीं रखते तो अंदर इन्फेक्शन होने का पूरा चांस है। खाने दाल सुनो बहुत शुक्रिया। ये मैक्सिमम बहुत तारीख निकली सी ये भाई इसकी जेल निकाल दी है। ये देखें ये प्लेसेंटा इसकी रिमूव हो गई है और अंदर तक निकाल दी और अंदर चेक भी कर ली है। और अब हम इसको जो है ना ड्रिप लगा देंगे और इसमें पहले इसका हम टेम्परेचर देखेंगे। तो टेम्परेचर में फिर हम कैल्शियम नहीं लगाते, तो बाकी टेम्परेचर देख के अगर टेम्परेचर है तो फिर हम टेम्परेचर तोड़ने की चीज़ें लगाएंगे। बुखार ले लिया, बुखार इसका नॉर्मल है, 102.4 पे आ रहा है तो बुखार नॉर्मल है, तो हम इसको कैल्शियम लगा सकते हैं। जलाना नहीं है, जो थक जाए फिर वो। जब हम इसको ड्रिप लगाने लगे हैं तो रग इसकी प्रोमिनेंट हो गई है। ये हमने लगा दिया और उसको खून निकल रहा है और ये हमने इसको ड्रिप लगा दी है। तो ये देखें ड्रिप चल पड़ी है इसके अंदर। बेटा पीछे और बकरी को मतलब इंजेक्शन अब हम इसमें डाल रहे हैं जिसमें मल्टीविटामिन्स के हैं, लिवर टॉनिक हैं और एंटीबायोटिक फिर हम इसको लगाएंगे साथ। और ज़्यादा रखें इसमें हम ऑक्सीटोसिन लाजमी डालेंगे ताकि जो है ना इसकी फर्दर जो अंदर प्लेसेंटा के टुकड़े हैं वो रिमूव होकर निकलते रहें। और साथ में हम इसको जो है ना लिवर टॉनिक के ड्रिप भी लगाएंगे, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि इसके अंदर से जो इसका जिगर है ये फ़ाल हो जाएगा और इसको भूख लगना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह और दूध उतार लेगी ये। तो ये सारा आज का प्रोसीजर था।